हेलो एवरीवन। हमने हम लोगों ने रेजोनेंस के लास्ट के लेक्चर में रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में जाना कि रेजोनेंस हाइब्रिड होता क्या है। रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग कैसे किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, ये हम लोग देख रहे थे। हम लोग क्या देख रहे थे? हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग कैसे बनाते हैं? तो हमने क्या किया था कि पहले हमको सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मतलब सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को पहले ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद हमको देखना है बॉन्ड कि यदि बॉन्ड पूरी तरह से डबल रहा, ट्रिपल रहा, सारे स्ट्रक्चर में कंप्लीट डबल बॉन्ड, कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में भी कंप्लीट डबल बॉन्ड, कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि मेरा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में रहा तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। यदि बॉन्ड मेरा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में रहा तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बॉन्ड होगा वो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये आपको समझना है। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिख चुका, जो पॉइंट हमने पहले लास्ट वाले लेक्चर में लिख लिए हम लोग उसको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा जो पॉइंट लिखा होगा उसको दोबारा मत लिखिएगा, फिर से हम शुरू से लिख रहे हैं। और जो पॉइंट बच जा रहा है उसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला पॉइंट, इफ द बॉन्ड इज फाउंड टू बी between single bond and double bond, यदि बॉन्ड को हम लोग जो बॉन्ड देख रहे हैं उस बॉन्ड को हम लोग पाते हैं अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में, अलग अलग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में, अगर हम उस बॉन्ड को देखते हैं कि वो बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में पाया गया, देन द बॉन्ड इन द हाइब्रिड स्ट्रक्चर will be partial double bond, not complete double bond. यदि हम बॉन्ड को पाते हैं किसके बीच, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड आपका होगा पार्शियल डबल बॉन्ड, वो आपका कंप्लीट डबल बॉन्ड कभी नहीं होगा। मतलब कि डबल, सिंगल और डबल के बीच में अगर हम बॉन्ड को पा रहे हैं इन बिटवीन, तो जो बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, सिंगल और एक पार्शियल बॉन्ड उसके ऊपर, क्योंकि सिंगल और डबल के बीच में पार्शियल डबल आएगा। उसी तरीके से सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है, सिमिलरली इफ द बॉन्ड is found to be between, similarly if the bond is found to be between double bond and triple bond, then the bond in the hybrid structure पार्शियल डबल बॉन्ड। यदि बॉन्ड को हम लोग पाते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होगा वो आपका होगा पार्शियल डबल बॉन्ड। जिस तरह से सिंगल और डबल के बीच में क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं होगा, उसी तरह से डबल और ट्रिपल के बीच में हम लोग बॉन्ड पा रहे हैं। किसके बीच? डबल और ट्रिपल के बीच। तो असली स्ट्रक्चर में, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड होगा वो होगा आपका पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। 2 और 3 के बीच जो संख्या आएगा 2.2, 2.3, 2.4, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। ये सब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। फॉर चार्जेस, अगला है फॉर चार्जेस, अगर चार्ज प्रेजेंट है, फॉर चार्जेस प्रेजेंट ऑन सर्टेन एटम इन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, देन फॉर चार्जेस, यदि चार्ज आपका प्रेजेंट है किसी भी एटम में पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, तो देखिए यहां ध्यान से देखिए, यदि चार्ज आपका प्रेजेंट है किसी भी एटम पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, तो वो ध्यान दीजिएगा कि इफ नेट चार्ज ऑन द एटम is found to be zero, then there will be no charge then there will be, यदि नेट चार्ज, सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और यदि नेट चार्ज मतलब जितना प्लस आ रहा है उस एटम पे उतना ही अगर माइनस आ जाता है मेरा, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ नेट चार्ज ऑन द एटम इज फाउंड टू बी जीरो, देन देयर विल बी नो चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर एटम in the hybrid structure. यदि नेट चार्ज किसी भी एटम पे जीरो पाया गया, यदि नेट चार्ज किसी भी एटम पे जीरो पाया गया, तो उस पर्टिकुलर एटम पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं करेगा। और देखिए, if net charge developing on any atom is between no charge and positive charge, यदि किसी भी एटम पे शुरू में कोई चार्ज नहीं है, बाद में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो क्या होगा, जो उस एटम पे जो चार्ज होगा वो कोई चार्ज नहीं और प्लस चार्ज के बीच में हो जाएगा। तो इफ नेट चार्ज डेवलपिंग ऑन एनी एटम इज बिटवीन नो चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, then that particular atom will be partially positively charged, partially positively charged, मतलब डेल्टा प्लस चार्ज उस पर होगा इन द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सारे पॉइंट्स को पहले लिख लीजिए। यदि शुरू में कोई चार्ज नहीं हो और बाद में प्लस चार्ज आए, मतलब नेट चार्ज जो होगा वो जीरो और प्लस के बीच में होगा, तो वो एटम मेरा पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लिखते हैं डेल्टा प्लस से। डाइपोल मोमेंट में हम लोग डेल्टा प्लस लिखते थे ना, पार्शियल चार्ज, कंप्लीट चार्ज नहीं, पार्शियल चार्ज, वही डेल्टा प्लस लिखेंगे। उसी तरीके से यहां देखिए, उसी तरीके से यहां पॉजिटिव के जगह नेगेटिव चार्ज कर दें, थर्ड सी में लिखिएगा, if net charge developing on any atom is between no charge and negative charge, if net charge developing on any atom is between no charge and negative charge, then that particular atom will be partially negatively charged। सेम चीज नेगेटिव चार्ज से भी होगा, मतलब उस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा माइनस। डी में लिखेंगे if the net charge
developing on any atom in all the possible structures if the net charge developing on any atom in all the possible structures is +1 or -1, then the hybrid structure will also have +1 or -1 charge on that atom, on that particular atom. अगर सारे पॉसिबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पे रह गया +1 चार्ज, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में भी +1 रहेगा। अगर सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में -1 चार्ज रहा किसी भी एटम पे, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में भी -1 चार्ज होगा। समझिए चीजों को। तो ये समझना है, अगर चार्ज मेरा प्लस और नो चार्ज, मतलब 0 चार्ज और +1 के बीच में आया, 0 और +1 के बीच, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में डेल्टा प्लस चार्ज। अगर चार्ज मेरा 0 और -1 के बीच आया, तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में चार्ज होगा वो डेल्टा माइनस होगा उस एटम पे। और अगर मेरा चार्ज +1 और +1 के बीच में ही रहा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो चार्ज आएगा वो +1 ही आएगा। अगर मेरा चार्ज -1 और -1 रहा सारे स्ट्रक्चर में, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो चार्ज आएगा वो -1 ही आएगा। क्योंकि हमको जो स्ट्रक्चर पे जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना, वो सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को एक साथ शामिल करके बनाना है। ये समझिए बात, हमको जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है उसमें हम सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को एक साथ शामिल करेंगे और उसके योगदान को, उसके कंट्रीब्यूशन को लेंगे बारी बारी से, और फिर सारे स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन को मिलाएंगे तो एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर आता है, उसी को हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखने के लिए ये सारे पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिएगा। पहला तो बॉन्ड दिमाग में रखिएगा कि अगर सब जगह डबल है तो हाइब्रिड में भी डबल होगा, क्योंकि सारे का कंट्रीब्यूशन डबल डबल डबल। अगर सारे के कंट्रीब्यूशन से हमको ये पता चला कि सिंगल और डबल के बीच में है, तो कंप्लीट डबल तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल। अगर बॉन्ड मेरा डबल और ट्रिपल के बीच में पाया गया, तो कंप्लीट ट्रिपल तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल ट्रिपल। समझिए। और यदि चार्ज की बात है, तो किसी भी एटम पे सारे स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज रहा, तो हाइब्रिड में भी उस पे माइनस चार्ज। अगर स्ट्रक्चर्स को देखने पे हमको चार्ज मिला कोई 0 चार्ज और -1 चार्ज, तो हम क्या असली स्ट्रक्चर में वही चार्ज क्या होगा, ना तो 0 ही होगा ना -1 होगा, 0 और -1 के बीच में होगा डेल्टा माइनस चार्ज। यदि सारे स्ट्रक्चर्स को देखने पर हमको चार्ज मिला किसके बीच, 0 और +1 के बीच, प्लस मीन्स एक प्लस मीन्स +1, तो हमको असली स्ट्रक्चर में जो चार्ज होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उस एटम पे जो चार्ज होगा वो डेल्टा प्लस चार्ज होगा। और यदि एक स्ट्रक्चर में हमको +1 मिला, दूसरे स्ट्रक्चर में -1 हुआ, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल करेंगे, बहुत आसान। अगर एक स्ट्रक्चर में हमको -1 मिला, दूसरे में +1 मिला, तो भी 0। मान लो तीसरे में भी +1 मिला, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। इन दोनों की वजह से 0 और एक की वजह से +1। इसका मतलब 0 और +1 के बीच में रहा, 0 और +1 के बीच में रहा, वहां डेल्टा प्लस चार्ज हो जाएगा। यही सबसे पॉइंट समझ लेना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। अब यहां हम बोलते हैं क्या यहां रेजोनेंस होगा, पहले आप डिसाइड करिए क्या होगा। क्या यहां सिस्टम कंजुगेटेड है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
और लोन पेयर आपके डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे है। तो सिस्टम मेरा कंजुगेटेड हो गया इतना से इतना दूर। यहाँ जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे है और इस ऑक्सीजन के बगल वाले पोजीशन पे कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस ऑक्सीजन के बगल वाले पोजीशन पे यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ सिस्टम क्या है मेरा कंजुगेटेड। यहाँ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो उनको दो स्ट्रक्चर मिलेगा। पहले डबल बॉन्ड यहां था, वही डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो हमको इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। तो CH3 का CH3 ही रहेगा दोनों स्ट्रक्चर में। देखिए दोनों स्ट्रक्चर में देखिए CH3 का CH3 हो गया, दोनों में सिंगल बॉन्ड है यहाँ, मतलब जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है वहां तो बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ C है कार्बन, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ एक प्लेस कर दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ प्लेस कर दीजिए। अब यहाँ हम बॉन्ड के बारे में भी कुछ नहीं जानते, हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन के बीच देख रहे हैं क्या, यहाँ डबल है यहाँ सिंगल है, मतलब मेरा बॉन्ड कहाँ किसके बीच होगा, सिंगल और डबल के बीच में। मतलब कौन सा बॉन्ड ना पूरी तरह से डबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल हो जाएगा। यहाँ जो मेरा बॉन्ड हो जाएगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहां हम पाए इस ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड पाए वो ना तो सिंगल बॉन्ड पाए ना डबल बॉन्ड ही पाए, क्या पाए, तो क्या हो जाएगा, ना तो सिंगल ही होगा ना डबल ही होगा, मतलब सिंगल और डबल के बीच में, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड यहां भी हो जाएगा। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखकर ये पता चला। चार्ज देखिए, इन दोनों कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इस ऑक्सीजन पे यहाँ -1 चार्ज है और यहाँ 0 चार्ज, मतलब चार्ज 0 और -1 के बीच क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, डेल्टा माइनस चार्ज। अभी बताए थे एक स्ट्रक्चर में कोई चार्ज ना हो उस एटम पे और दूसरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज क्या होगा, नो चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में होगा, मतलब स्लाइट नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ स्ट्रक्चर पे 0 चार्ज, यहाँ -1 चार्ज, मतलब असली स्ट्रक्चर में जो चार्ज होगा वो 0 और -1 के बीच स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग जैसे डाइपोल मोमेंट में लिखते थे डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा। ये आपका असली स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर देखिए दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा सा देखने में इंटरेस्टिंग है।